अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी अपरेटस, जिसे गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये सामने स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है, कर्सर की मूवमेंट के साथ गोल्जी अपरेटस लिखा हुआ है। यहाँ से आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी आर्गेनेली है जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड आर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है। ये क्या करता है, सेल के पास जितने भी प्रोटीन, लिपिड वगैरह बन के आते हैं, ये उनके ऊपर मेम्ब्रेन लगाते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन करते हैं। इसी तरह सेल के अंदर जो एंजाइम वगैरह भी बनते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, कोई भी एंजाइम्स हो जाते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन उनके ऊपर मेम्ब्रेन लगा के उनके वेसिकल बनाती हैं। तो ये काम भी किसका होता है? गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज का। इसका जो सबसे पहला फंक्शन है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम बनाती हैं। लाइसोसोम क्या होती हैं? ये सेल के अंदर ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब देखना, राइबोसोम से एंजाइम बन के आएंगे, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। याद रखिएगा, सब के सब एंजाइम के केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो राइबोसोम से बन के आएंगे गोल्जी बॉडीज के पास, और गोल्जी बॉडीज फिर क्या करेगी? उनके ऊपर मेम्ब्रेन लगा के उनकी वेसिकल बनाएगी। तो गोल्जी वेसिकल बनते हैं। तो उनमें से एक गोल्जी वेसिकल का नाम होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम ऐसा गोल्जी वेसिकल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम कहेंगे। उसके बाद क्या? फॉर्मेशन ऑफ सेक्रीटिंग सेल्स। देखना, सेल के अंदर से जितनी भी सेक्रीशंस बाहर जाती हैं, तो वो गोल्जी बॉडीज से होके जाते हैं। गोल्जी बॉडीज उनकी मॉडिफिकेशन करती हैं। डिस्ट्रीब्यूट प्रोटीन एंड लिपिड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम एंड सेक्रीटिंग वेसिकल। इस ऑर्गेनेली से भी कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह, कोई भी केमिकल बन के आता है, गोल्जी बॉडीज उसको मॉडिफाई मॉडिफाई करता है। उसके बाद मॉडिफाइज एन ओलिगोसेक्राइड, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक ओलिगोसेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड से मिलकर बनती है, यानी ये एक कार्बोहाइड्रेट है। उनके साथ क्या करती हैं? उनकी मुख्तलिफ बॉन्डिंग्स को चेंज करके, शेप चेंज करके एन ओलिगोसेक्राइड बनाती है, जो कि सेल के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसकी मॉडिफिकेशन भी कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करती है। साइड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मॉडिफिकेशन। गोल्जी बॉडीज के पास प्रोटीन भी आती है, लिपिड भी बन के आता है, कार्बोहाइड्रेट भी आता है। इन मॉलिक्यूल्स को गोल्जी बॉडीज आपस में जोड़ के क्या बना देती हैं? इनकी मॉडिफाइड फॉर्म, यानी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज वगैरह, जब ये प्रोटीन से मिलेगा तो क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। जब ये लिपिड से मिलके बनेगा तो क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। तो ये काम भी कौन करता है? लाइसोसोम करते हैं, ये सॉरी, गोल्जी बॉडीज करती है। उसके बाद एक और ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसे हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली विद अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन्स होती है, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेल के अंदर एनर्जी बनाना। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर, देखना, एक सेल के अंदर एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है। उसके पास पहले फर्ज करें 5 माइटोकॉन्ड्रिया, उसने 5 और बनाने हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी तादाद खुद बढ़ाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अब ये सेल्फ रेप्लिकेशन क्यों करता है, अपनी तादाद खुद क्यों बढ़ाता है? क्योंकि इसके पास डीएनए भी है और राइबोसोम भी है। इसका जो साइज है वो है 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक वाइड चौड़ा होता है इसका डायमीटर, और अप टू 10 माइक्रोमीटर और तकरीबन 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। ऑफन रेफर टू एज द सेल्स पावर हाउस। देखो ना, पावर हाउस, एनर्जी देना। पावर हाउस का मतलब क्या? ऐसी जगह, ऐसे घर जो कि एनर्जी दे। सेल के अंदर ऐसी ऑर्गेनेली है जो सेल को एनर्जी देती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में देती है? एटीपी की फॉर्म में। इस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये एटीपी बना के देता है। कन्वर्ट वेरियस मॉलिक्यूल्स इनटू एसिटाइल कोए एंड प्ले अ की रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन। अब देखे ना, ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये क्या करता है? एसिटाइल कोए को कन्वर्ट करते हैं आगे उनसे। एसिटाइल कोए, ये 2 कार्बन से मिला हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है, और उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करके उसमें से एटीपी को हासिल करता है, और एटीपी फिर माइटोकॉन्ड्रिया सेल को देता है, ताकि सेल अपने फंक्शंस, अपने स्ट्रक्चर, जो भी फंक्शन करना है उसको बेहतरीन तरीके से कर सके। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। याद रखिएगा, ये यूकैरियोटिक सेल में होती हैं, ये 2 मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेली है जो सेल को एनर्जी देती है।
अच्छा स्टूडेंट्स, गोल्जी बॉडीज़ और माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो मज़ीद, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।